हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले के जो अपने लेक्चर हुए हैं उनमें हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने कंप्लीट यहाँ डिस्कस कर लिया है। तो अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जिस प्रकार से हमने मेल में बात करी है कि प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, प्राइमरी का काम क्या है, सेकेंडरी में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और वो सब किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो ऐसी सारी बातें हमने मेल में कर रखी है और उम्मीद करता हूँ आपको याद होगी कि मेल में कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आगे फीमेल की। सबसे पहले आप देखोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो, जैसे हमने मेन में बात की थी वैसे हम यहाँ बात करेंगे फीमेल में कि मेन रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो मेल में क्या था बच्चों, टेस्टिस। तो यहाँ फीमेल में क्या होगा, ओवरी, अंडाशय जिसको कह रहे हैं। क्लियर, मेल में क्या था बच्चों, टेस्टिस, जिसका काम क्या था, स्पर्म का निर्माण करना। और यहाँ पर क्या है बच्चों, मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ओवेरी है। और जैसे वहां पर स्पर्म का निर्माण करना था तो यहाँ पर यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसका काम हो जाएगा सेकेंडरी oocyte का निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद में यदि हम यहाँ बात करते हैं कि कुछ हॉर्मोन्स या कुछ सेकेंडरी जो यहाँ चीजें बनती है वो सब ओवेरी से यहाँ बन रही है, तो उसमें हमने हॉर्मोन्स और जो स्पर्म की बात की। देखो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte ही बनता है। सेकेंडरी oocyte से ओवम का बनता है जब स्पर्म का वहां से क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये चीजें यहाँ से। ठीक है, एस्ट्रोजन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मुख्य हार्मोन है। इसके अलावा यहाँ से प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन भी क्या होते हैं बच्चों, सिक्रेट होते हैं। तो ये 5 बातें आपको याद है। प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। देखो बच्चों, ये तीनों हार्मोन कार्पस ल्यूटियम जो है इसकी बात अपन आगे करेंगे। जब ओव्यूलेशन होता है तब कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है। तो ये सारी बातें अपन बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि जो ओवेरी है वो क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, और मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के साथ साथ इसका काम क्या हो जाएगा, ये काम उसके हैं सेकेंडरी oocyte जिससे बनती है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण इससे होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो भी ओवेरी से ही सिक्रेट होते हैं। ठीक है यार, उसके बाद में यदि हम बात करते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप याद करो कि मेल के अंदर हमने कौन कौन से सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़े थे, उसके बाद हम मेल के लिखते हैं। फॉलो वासा इफ्रेंसिया, वासा डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, पेनिस वगैरह। ठीक, तो यहां पर देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे ओविडक्ट, जिसको आप बोलते हो फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना और ऐसे ये चीजें आपको याद रखनी है। ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब जिसको अपन कह रहे हैं, यूट्रस,
वेजाइना और ओवरी। अच्छा, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, नोट करो इसको। अब अपन बात करेंगे, जैसे मेल में हमने कहा था कि कुछ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो यहाँ जो सीमन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, तो ऐसे यहाँ पर भी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स यहाँ पाई जाती है। आपको इनमें नाम याद रखना है बच्चों, ग्लैंड्स ऑफ स्किन, इसकी संख्या होती है बहुत सारी, या इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हो, लेसर वेस्टिबुलर। क्लियर, ये ग्लैंड हो जाएगी। दूसरी है बार्थोलिन, और इसको बोलते हैं ग्रेटर। एक क्या है बच्चों, लेसर, और एक है ग्रेटर। याद रह जाएगी, स्किन और बार्थोलिन। क्लियर, उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे है और इम्पोर्टेंट है मेमरी ग्लैंड्स। और मेमरी ग्लैंड्स जो होती है जिनसे मिल्क का फॉर्मेशन होता है, तो इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। ये ग्लैंड्स की बात हो गई। प्राइमरी जो ऑर्गन है या मेन जो ऑर्गन जिसको बोल रहे हैं, ओवेरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, और ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ये इसका बेसिक पार्ट है, जिसके बाद जिसको डिटेल से अपने को आगे पढ़ना। तो आप इसको नोट करो। उसके बाद हम बात करेंगे ओवेरी से स्टार्ट करें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों ओवेरी के बारे में। ओवेरी जो है, उस ओवेरी के अंदर 2 पार्ट होते हैं। ठीक, ये जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है इसका, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, और इसको बोलते हैं बच्चों कॉर्टेक्स। इसमें 2 लेयर होती है, एक बाहर की ओर, ठीक है, इस बाहर वाली को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, और ये जो नीचे वाली जो है उसको बोलते हैं बच्चों ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ओवेरी में जो है बाहरी जो लेयर है वो, इसमें 2 लेयर होती है, एक जर्मिनल एपिथेलियम और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है इसमें प्राइमरी जर्म सेल पाई जाती है। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं ये कुबोइडल सेल्स है। अब कुबोइडल सेल्स क्या होती है, ये मैंने आपको पिछले पॉइंट हमने पढ़े थे, कुबोइडल सेल्स, कोलुनर सेल्स, तो ये वही सेल्स की बात कर रहा है जहां पर प्राइमरी सेल्स होती है। ठीक है, ये इसका जो सेंटर पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रोमा। ठीक है, और स्ट्रोमा में ये जो सेंटर पार्ट है इसको बोलते हैं मेडुला। किडनी में ये जो ओवेरी जो हम पढ़ रहे हैं, इस ओवेरी के अंदर आप देख रहे हो कि बाहरी जो आउटर पार्ट है इसको कॉर्टेक्स कर रहे हैं। कॉर्टेक्स में इसमें 2 लेयर है, जर्मिनल एपिथेलियम और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है व्हाइट फाइबर कनेक्टिविटी इससे मिलकर बना हुआ है। दूसरा इसमें ये जो जर्मिनल एपिथेलियम उसमें कुबोइडल सेल्स होती है, कुबोइडल सेल्स के अंदर क्या है, प्राइमरी जर्म सेल। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि मेडुला के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ चाहो तो लिख सकते हो ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, तंत्रिकाएं,
और इलास्टिन फाइबर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इस जर्मिनल एपिथेलियम में जो कोवोइडल सेल्स है वहां पर इसके अंदर यहाँ कह सकते हैं कि योग सेल जो होता है उस योग सेल से बनती है बच्चों प्राइमरी जर्म सेल। और ये प्राइमरी जर्म सेल क्या करने से हम कह देते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये प्राइमरी जर्म सेल है। ठीक है, योग सेल से बनती है। और प्राइमरी जर्म सेल जो है इसी से क्या बनेगा बच्चों आगे जाके सेकेंडरी। ठीक, इसको हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले योग सेल्स जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस दौरान जो फीमेल जो चाइल्ड होता है या फीमेल एम्ब्रियो होता है उसको ये योग सेल मिलता है। और ये योग सेल यहाँ इस जर्मिनल एपिथेलियम में क्या होता है, इसको इससे क्या बनता है प्राइमरी जर्म सेल। और प्राइमरी जर्म सेल क्या बनाती है दोस्तों, सेकेंडरी साइड का निर्माण करती है। नोट करो, जोड़ लो। और वही के बाद अपन बात करेंगे अभी यूट्रस की। तो देखो इसको यूट्रस को ध्यान से सुनो, इसके अंदर आपको क्या चीजें याद रखनी है। ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम पे इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इसके पार्ट्स का नाम पूछा जाता है, या जो फर्टिलाइजेशन जो इसका स्थान होता है कि कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है उस स्थान की बात की जाती है, कौन सा लिगामेंट यहाँ काम करता है और मेरे से कौन सा लिगामेंट जुड़ा हुआ है। तो वो सारी बातें हम इसमें एक एक करेंगे। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो यूट्रस होता है वो यूट्रस से नाशपाती जो होती है उसके आकार का होता है और उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसे होती है इस प्रकार से वो यहाँ क्या होता है कि जो एब्डोमेन कैविटी की जो लोअर पार्ट है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ये तो होगी इसके आकार की बात। उसके बाद में अपन ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो मैंने आपको सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की थी उसमें कहा था मैंने फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये फेलोपियन ट्यूब है इसकी, और इस फेलोपियन ट्यूब के नीचे वाला ये जो पार्ट है ये सारा क्या है बच्चों यूट्रस, और इसका आगे वाला जो पार्ट है वो आगे कहाँ ओपन होता है, वेजाइना ओपन होता है। अभी आपको क्या याद रखना है कि ये जो यूट्रस है, ये यूट्रस के सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट से दो ट्यूब निकल रही है बाहर। इन दोनों ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स को क्या करें, फेलोपियन ट्यूब करें। ठीक है, दोनों ट्यूब जो है उनको करें फेलोपियन ट्यूब करें, और इसका नीचे वाला जो पार्ट है इसको क्या करें बच्चों, यूट्रस करें। क्या करें, यूट्रस करें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बात करते हैं कि यूट्रस जो है उस यूट्रस में कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिखाई देंगे आपको कि ये जो पार्ट है यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये वाला यूटेराइन पार्ट है। क्या है, यूटेराइन, यानी कि ये सारा यहाँ पे यूट्रस है, यूट्रस से दो ट्यूब यहाँ निकल रही है फेलोपियन। इस यूट्रस का ये वाला स्टार्टिंग का पार्ट जो फेलोपियन ट्यूब के नजदीक है इसको बोलते हैं फंडस। ये आपको याद रखना है। फंडस के जस्ट नीचे वाली जो पार्ट है उसको बोलते हैं बॉडी, और बॉडी के जस्ट नीचे यहाँ पर होता है सेल्विक्स। क्लियर, बॉडी, फंडस और सेल्विक, ये यूट्रस के तीन पार्ट होंगे। अब आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये जो यूट्रस है इस यूट्रस में ये जो आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, इस ऊपर वाले को यानी कि जो यूट्रस की तरफ है, वेजाइना से दूर है, उसको बोलते हैं इंटरनल ओस। क्लियर, और जो वेजाइना की ओर है या वेजाइना के पास में उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। जैसे हम कह रहे हैं कि वेजाइना से दूर है इंटरनल और पास है वेजाइना के, वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस क्या होता है इसके बारे में आपको यही बता देता हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे म्यूकस सिक्रेशन से म्यूकोसा प्लग बन जाता है। म्यूकोसा प्लग बनने का मतलब यहाँ से क्या हो जाएंगे बच्चों, बंद हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे। तो जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो का जो वेट होता है वो इस इंटरनल ओस, यानी कि ये इंटरनल जो ओस होता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बजाय एक्सटर्नल ओस के तुलना में। तो यहाँ से ये दोनों बंद हो जाते हैं। तो बंद होने के बाद में यहाँ पे जो भी एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो का वेट क्या रहेगा, इंटरनल ओस के ऊपर रहेगा। यानी कि पहले क्या था, इसका माउथ ओपन था, अब ये यहाँ से क्या हो गया, बंद हो गया है। माउथ बंद हो जाएगा तो यहाँ पर एम्ब्रियो
का वेट। क्लियर, ये हो गया। ये लास्ट में ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, वेजाइना हो जाएगा। अब अपन यहाँ बात करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में भी कुछ पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि फेलोपियन ट्यूब जो है, फेलोपियन ट्यूब का वह भाग जो ये फिमरी है, ठीक है, इस फिमरी का काम है ओवम को कलेक्ट करना। याद रखना फिमरी का काम क्या है बच्चों, ओवम को कलेक्ट करना। एनसीईआरटी इस बात को बता रही है। ये यहाँ पर क्या है, ये ओवेरी, और ओवेरी क्या है, इस यूट्रस से इस लिगामेंट के द्वारा यहाँ पे जुड़ी हुई है। उसको मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो ओवेरी हो गया, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ओवेरी यूट्रस से जुड़ी हुई है लिगामेंट के द्वारा, दोनों तरफ हो गया। ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ओवेरी के पास में फेलोपियन ट्यूब की यहाँ पे अंगुलीनुमा प्रवर्त इस प्रकार से उभार बने हुए हैं, जिनको बोलते हैं फिम्ब्रेटेड फ्यूलर भी कह सकते हैं, फिम्ब्री भी कह सकते हैं। इनका काम है कि ओवम जब रिलीज होता है ओव्यूलेशन के दौरान, तो उसमें क्या करती है, कलेक्ट करती है। उसके बाद में यहाँ पर एक स्पोर होता है, छोटा सा एक छेद होता है यहाँ पर, और इस छेद को बोलते हैं बच्चों ओस्टियम। ठीक, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, ओस्टियम आपको याद रखना है। यहाँ पे ओस्टियम क्या है, छिद्र की बात है। फिम्ब्री के जस्ट पास में कह सकते हैं, या ओवरी के पास में फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है उसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। ठीक है, इसका ये जो बीच वाला पार्ट खुला होता है इसको बोलते हैं एनकुलम, और एनकुलम से दूर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ओवेरी के ऊपर ये जो बीजोवेरियम है, ये बीजोवेरियम यहाँ पर ये जो लिगामेंट बना हुआ है, ये जो आपको लिगामेंट इसको बोलते हैं बोर्ड लिगामेंट। ओवेरी को बोर्ड लिगामेंट से जोड़ने का काम किसका है बच्चों, बीजोवेरियम का है। और ये आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवेरी को बोर्ड लिगामेंट से कौन जोड़ के रखता है, ये वहाँ यहाँ पे जो पार्ट है पेरिटोनियम का, इसको बोलते हैं बीजोवेरियम। ठीक है, याद रह जाएगा, यहाँ तक की बात क्लियर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से इस ओवेरी से जब ओवम रिलीज होता है तो ओवम यहाँ आएगा। एम्पुला और इस्थमस जो है दोनों के बीच वाले पार्ट में क्या होता है, निषेचन होता है। क्वेश्चन खुद आपको पूछा सकता है कि फेलोपियन ट्यूब में या फीमेल ट्यूब की जो पार्ट है उसके कहाँ पर स्पर्म और ओवम दोनों का आपस में फ्यूजन होता है, तो आपका आंसर जाएगा फेलोपियन ट्यूब। और आपसे पूछा जाएगा कि फेलोपियन ट्यूब में कहाँ पर, तो आप बताओगे एम्पुला और इस्थमस के मिड पार्ट पे, इन दोनों के बीच में। यहाँ तक के लिए एक बार दोबारा देख लेना। हम बात कर रहे हैं कि जो यूट्रस है वो नाशपाती के आकार का होता है और उल्टी शेप में रखा हुआ होता है, या उल्टी शेप में रखी हुई जो नाशपाती होती है उसके जैसा क्या होता है, फीमेल का यूट्रस होता है। अब यहाँ यदि हम बात करते हैं फीमेल के यूट्रस जो होता है उसमें जो ट्यूब जो है उनको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट है, इस्थमस है, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम के जस्ट आगे क्या है, फिम्ब्री है जो ओवम को कलेक्ट करती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि यूट्रस में फंडस, बॉडी और सेरिक्स 3 भाग होते हैं। यहाँ पर एक वेजाइना की ओर है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओस, और वेजाइना से दूर है उसको बोलते हैं इंटरनल ओस। और एक्सटर्नल और इंटरनल का काम क्या है कि निषेचन होने के बाद में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो ये क्या होता है, म्यूकोसल प्लग के द्वारा ये बंद हो जाता है, और उसका वेट जो बेबी होता है, ये जो एम्ब्रियो होता है उसका वेट इस ओस के ऊपर रहता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद अपन बात करते हैं कि ओवेरी जो है, यहाँ पर ओवेरी है, ओवेरी के ऊपर बीजोवेरियम होता है, और बीजोवेरियम क्या करता है, बोर्ड लिगामेंट और ओवेरी को आपस में जोड़ने का काम करता है। यहाँ तक ठीक है, फिम्ब्रेटेड फ्यूलर हो गया, वेजाइना, ये यहाँ तक आपका ठीक है। एक बार आप इसको इसकी छोड़ लो, उसके बाद में आगे बात करें। कुछ लिगामेंट्स की बात कर रहे थे। एक होता है ओवेरी को यूट्रस वॉल से जोड़ने वाला, कौन सा, ओवेरी को यूट्रस वॉल से जोड़ने वाला, क्या नाम है बच्चों, इसी नाम से है, ओवेरियन लिगामेंट। क्या है, ओवेरियन लिगामेंट। क्लियर, ये यहाँ पर बात करें। उसके बाद में क्या है, अभी मैंने बताया था कि ओवेरी को ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब से कौन जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, ये है ओवेरी और ओविडक्ट। ओवेरी और ओविडक्ट को आपस में यहाँ पे जोड़ रहा है, इसको क्या कहा था हमने, देखो ये फेलोपियन ट्यूब, ये ओवेरी, और ये यहाँ पे लिगामेंट, क्या बोला था इसको, बोर्ड लिगामेंट का। ओवेरी को ओविडक्ट से जोड़ने वाला जो लिगामेंट है उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड लिगामेंट। क्लियर। उसके बाद में अपन ने बात करी कि ओवेरी को इस बोर्ड लिगामेंट से कौन जोड़ता है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, बीजोवेरियम होता है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि ये ओवेरी है,
इस ओवेरी के ऊपर ये बोर्ड लिगामेंट हो गया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक तीसरा पार्ट है जो इन दोनों को आपस में से जोड़ने का काम करता है। तो ये जो पार्ट है ये क्या है बच्चों, मीजोवेरियम। ये क्या है, मीजोवेरियम पेरिटोनियम है। ये क्या करता है, ओवेरी को बोर्ड लिगामेंट से जोड़ने का काम करता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर हमें जो इसका बेसिक पढ़ना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, क्लियर। इसके अलावा ये डायग्राम, इसको भी एक बार आप नोट कर लो। हाँ जी, यहाँ तक का ठीक है। अब अपन आगे बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको ओवेरी की स्ट्रक्चर बनाई थी, तो वहां पर कोर्टेक्स और मेडुला बनाया था। तो अपन यहाँ बात करेंगे कोर्टेक्स में। कोर्टेक्स में क्या होता है, जब उस साइड का निर्माण होता है तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे जन्म से पहले, क्योंकि ओवेरी के अंदर जो हम कह रहे हैं कि जो ओवम है, ओवम निर्माण की जो प्रक्रिया है वो फीमेल एम्ब्रियो में ही स्टार्ट हो जाती है, यानी जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। यहाँ लिखेंगे। अभी मैंने आपको एक सेल्स का नाम बताया था जो आगे जाके क्या करती है, प्राइमरी जर्म सेल का निर्माण करती है, और प्राइमरी जर्म सेल से आगे जाके क्या होता है, सेकेंडरी साइड बनती है। कौन सी जल्दी, योग से। ठीक है, देखो योग से जो है, योग से बनेगा बच्चों प्राइमरी जर्म सेल। ये डिप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड सेल्स है प्राइमरी जर्म सेल। और प्राइमरी जर्म सेल में जब माइटोसिस होता है, क्या होता है बच्चों, माइटोसिस है, तो यहाँ पे बनेगी बच्चों उगोनिया। क्या होगी, उगोनिया। तो सबसे पहले क्या बन रही है, प्राइमरी जर्म सेल से उगोनिया बन रही है। और उगोनिया भी क्या होती है बच्चों, डिप्लॉइड कंडीशन में होती है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगी उगोनिया के अंदर, ग्रोथ होगी, तो यहाँ पर आएगी बच्चों प्राइमरी ओसाइट। क्या बनेगी बच्चों, प्राइमरी ओसाइट। देखो क्या पढ़ा हमने, योग से प्राइमरी जर्म सेल, प्राइमरी जर्म सेल क्या बना, उगोनिया, और उगोनिया से क्या बना बच्चों, प्राइमरी ओसाइट। और आपको याद रखना है कि प्राइमरी ओसाइट भी डिप्लॉइड होती है। क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, यानी कि ये बिफोर बर्थ की बात चल रही है, जन्म से पहले की बात चल रही है। और उसके बाद में क्या होता है, मियोसिस जो फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट में ये जाके क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है प्राइमरी ओसाइट से आगे का फॉर्मेशन। देखो दोबारा सुना, हम कह रहे हैं कि कोर्टेक्स में जन्म से पहले क्या होता है, योग से बनती है प्राइमरी जर्म से, माइटोसिस से बनेगी उगोनिया, और उगोनिया की संख्या होती है 4 लाख। एक फीमेल एम्ब्रियो में कितनी होती है, 4 लाख होती है। 4 लाख है, तो 4 लाख से क्या बनेगी, ग्रोथ होगी, तो प्राइमरी ओसाइट बन जाएगी। उगोनिया, जन्म से पहले ही उगोनिया का निर्माण होता है, जन्म के बाद उगोनिया का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद में क्या बन गया बच्चों, प्राइमरी ओसाइट बन गया। प्राइमरी ओसाइट से क्या बना है, प्राइमरी ओसाइट में म्यूसिस स्टार्ट होगा, और म्यूसिस जो पहला म्यूसिस है, उस म्यूसिस में, यानी कि म्यूसिस 2 प्रकार का होता है, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड, एंड 2 फेज में चलता है। तो म्यूसिस फर्स्ट में, जो म्यूसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज है, ठीक है, उस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। क्लियर, नोट करो। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें आपको याद रखनी है कि एक तो क्या है, उगोनियम, एक प्राइमरी ओसाइट। इन दोनों का निर्माण जन्म के बाद नहीं होता। ठीक है, ये जो दोनों हैं इनका निर्माण जन्म के बाद में नहीं होता। और यदि हम बात करते हैं कि उगोनिया की संख्या की बात करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि उगोनिया कितनी होती है बच्चों, एक जो नवजात फीमेल शिशु जो होता है उसकी ओवेरी में लगभग, यानी
ये जो प्राइमरी साइट है ये कितनी होती है, लगभग 4 लाख। यहां तक क्लियर है। लेकिन एक जो फीमेल है वो अपनी लाइफ में 400 प्राइमरी oocyte ही काम में ले पाती है। केवल यही काम में आती है बच्चों, और बाकी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। शेष क्या हो जाएगी, नष्ट। क्या समझ में आया कि उगोनिया और प्राइमरी oocyte का निर्माण जन्म के बाद में नहीं होगा, और इनकी संख्या कितनी होती है फीमेल में, लगभग 4 लाख होती है। लेकिन एक फीमेल 400 प्राइमरी oocyte ही अपनी लाइफ में काम में ले सकती है। यहां तक ठीक है, हटा देता हूं। अब अपन बात करते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, ये तो अभी जन्म से पहले की बात है। और इसको अपन लेते हैं 10 से 13 साल। क्लियर। अब अपन बात करेंगे कि जहां हम कह रहे थे कि 4 लाख प्राइमरी oocyte है या ओगोनिया है, वो प्यूबर्टी तक आते आते 60 से, या अपन कह सकते हैं कि 60,000 से 80,000 ही उपस्थित होती है, और बाकी क्या हो जाती है, शेष, यानी कि 2,40,000 नष्ट हो जाती है। तो समझ में आया। हाँ जी, क्या कहा, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक जो 10 से 13 साल की एज है, वहां तक आते आते केवल 60 से 80,000 प्रति ओवरी प्रेजेंट, और बाकी जो कितनी बचेगी 2,40,000 डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक। अब ये जो नष्ट होने वाली हैं, एप्टेटिक फॉलिकल, इनको क्या कहते हैं, एप्टेटिक फॉलिकल कहते हैं। और ये जो बचती है इनको बोलते हैं बच्चों एट्रेसी। एट्रेटिक फॉलिकल बोलते हैं जो नष्ट हो जाती है उनको, और जो शेष बचती है उनको बोलते हैं एट्रेसिया कहते हैं। और इसका कारण क्या है बच्चों, ये जो कह रहे, क्या कह रहे हैं हम, देखो कितनी बची, 60,000 से 80,000, बाकी नष्ट कितनी होगी, 2 से 2,40,000 नष्ट हो गई है। इसको बोलते हैं एट्रेटिक फॉलिकल। और ये जो कंडीशन होती है कि या जो घटना होती है ना, इस घटना को बोलते हैं एट्रेसी। इसकी बात अपन बाद में करेंगे। और इसका जो कारण है ना, वो है FSH एंड विटामिन ई की कमी। दोबारा सुनना, क्या कहा मैंने कि जन्म से लेके या जन्म से पहले की अगर बात करते हैं तो कोर्टेक्स में प्राइमरी जन्म से, कौन, प्राइमरी जन्म से का निर्माण हो रहा है योग से। तो योग से क्या बनाएगा, प्राइमरी जन्म से। प्राइमरी जन्म से बनेगी उगोनिया, उगोनिया से बनेगा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये तो बात होगी जन्म से पहले। लेकिन अपन यहाँ बात कर रहे हैं जन्म के बाद में, यानी जन्म से लेके प्यूबर्टी आने तक, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उससे पहले तक, यानी कि 10 से 13 साल की एज तक की अपन बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है बच्चों कि ये जो उगोनिया या प्राइमरी oocyte जो था, वो संख्या होती है उसकी लगभग 4 लाख जन्म तक। लेकिन जन्म के बाद में
प्रत्येक ओवेरी में 60 से 80 हज़ार प्राइमरी ल्यूकोसाइट की शेष बच पाती है और बाकी 2,40,000 की हो जाएगी, लगभग नष्ट हो जाती है। और जो नष्ट होती है उनको बोलते हैं एट्रेटिक फॉलिकल, और ये जो नष्ट होने की जो घटना है उसको बोलते हैं एट्रेसिया। और एट्रेसिया होता है या इनके नष्ट होने का रीजन क्या होता है, FSH और विटामिन ई की कमी होती है। नोट करो। नोट करो इसको। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसको आप NCERT से नोट को पढ़ लेना और इसको ढंग से पढ़ लेना। क्लियर? धन्यवाद।